गवर्नमेंट सर्वेंट है और यहाँ सोशल वर्क में हम लोग जुड़े हैं सब के सब। और हम लोगों के मुद्दे ज़्यादातर ये हैं कि जो जन समस्याएं हैं हम लोग उसी पे केंद्रित रहते हैं। हमको किसी पार्टी के झंडे से, बंडे से, बैनर से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मुद्दे हमने आपको बताया कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और उसके बाद बेरोजगारी और उस पर छुट्टा जानवर। ये 3 मुद्दे, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसकी समस्या ना हो। अमेठी में देखा गया कि गांधी परिवार हमेशा से काबिज रहा है और क्या विकास से अछूता रहा है। अब जिस तरीके से 5 साल स्मृति ईरानी जो कि भाजपा की एक कद्दावर नेता भी हैं वो यहाँ पर रही हैं, तो क्या विकास हुआ है या विकास से अभी भी अछूता है? नहीं, देखिए, विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें जितना आप होगा उतना अछूता रहेगा। आप ये तो कह नहीं सकते कि हम पूर्ण हैं, अपूर्ण हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस जितने दिन यहाँ 20 साल 25 साल 88 87 से मतलब 77 से है, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। इस सड़क पे आप चलने लायक थे तब तक गड्ढा था, तो तब संसाधन कम थे, कोई भी सरकार आती। दूसरी बात है कि यहाँ कांग्रेस का समस्या ये है कि कांग्रेस यहाँ से 35 साल से नहीं है। प्रदेश में जो सरकार होती है विकास उसका दिखाई पड़ता है, या तो फिर प्रधान का दिखाई पड़ेगा विकास, या फिर जो सरकार होगी उसका दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस की समस्या है कि वो केंद्र से जितना काम करा पा सकती थी उतना कराया, प्रदेश से उसका कोई सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात रही उसकी बात, तो जो वहाँ से सोचा गया तो उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाई। जगदीशपुर में इंडस्ट्री एरिया बनी हुई है, आप गए होंगे वहाँ, ये सब उनका दिया हुआ। HL, भेल, ये सब जो है इंडो गल्फ, वहाँ मलबिका, ये सब उस लाइन की वहाँ से वहाँ तक बनी। दूसरी बात ले लीजिए अब इधर से, अब रायबरेली से अमेठी करीब करीब एक ही नेचर का है। वहाँ रेल खाना, एम्स बना, वहाँ जो है 60 में फिरोज गांधी जो वहाँ थे, तो वहाँ डिग्री कॉलेज बना जिससे लोग कलम लगाना सीख रहे हैं रायबरेली में, समझिए। वो उसके एम्स बना, उसके बाद फूड क्या कहते हैं फैशन डिजाइनिंग का हुआ, उड्डयन अकेडमी बनी वहाँ, फिर उसके बाद राजीव गांधी पेट्रोलियम बना वहाँ, फिर उसके बाद आप चले आइए यहाँ तक यहाँ ACC बनी। अभी रिसेंट में ACC उसको अडानी को बिक गई, वो ले लिया। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने जो काम किया वो केंद्र से काम किया। अब यहाँ की जो जनता है क्या चाहती है? यहाँ कामकाज है ना कि जैसे हम भी आप भी कपड़ा पहने हैं तो आप चाहते हैं कि हर सफ़ेद बहुत दिन पहने तो रंगीन पहने। बदलाव हर आदमी चाहता है। जिससे 10 साल संख्या कांग्रेस की थी, उससे लोग उब गए थे। तो जो होता है कि एक ही चीज़ खाते खाते हमको बदलता है, तो लोग चेंज चाहते हैं। ज़्यादातर लोग हैं, बोले ना बोले वो अलग बात है। वोटर साइलेंट है। वोटर साइलेंट है। साइलेंट इसलिए है ना कि इसमें थोड़ी सी व्यवस्था है, अव्यवस्था का, ये व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती, वो दबाव व्यवस्था। आप मास्टर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, अभी जो समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या जो आजकल युवाओं में देखने को मिल रही है वो बेरोजगारी है, तो उस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी का तो मतलब ये है कि बेरोजगारी, पहली बात तो ये है कि बेरोजगारी, कुछ लोग तो जब उनको पढ़ने का उनका समय होता है तो वो बेरोजगारी इनवाइट कर लेते हैं, अपनी सही जगह अपने उसका टैलेंट का उपयोग नहीं करते। मान लिया जो पढ़ के आ भी गए हैं तो चांस भी कम है, तो लोग यहाँ 2 चीज़ें थी, या तो पुलिस, लेखपाल, या फिर मिलिट्री, ये 3-4 चीज़ें थी मेन। यहाँ पे मिलिट्री का सेंटर था रिक्रूटमेंट का, वो यहाँ से हट गया, उससे लोग जाते थे। और कुछ लोग उससे उदासीन यूँ हो गए कि वो 4 साल की सर्विस हो गई। अग्निवीर में अब यहाँ आप देखिए, इस सड़क पे 4 बजे लोग कम से कम सैकड़ों लड़के दौड़ते दिखाई पड़ते थे। उधर ग्राउंड बना लिए थे उन लोगों ने अपने दम से, पैसे से। लेकिन जब से ये अग्निवीर की योजना आई, अब 4 साल के बाद क्या करेंगे? इस बच्चे को अगर आप कर दीजिए 4 साल के बाद लौट के आएगा, क्या करेगा? 4 साल में इसके कुछ खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ गए होंगे, और वो खर्चा अगर बढ़ गया है, उस 30,000 वहाँ मिलेंगे, 30,000 में इसको कितना भला होगा? और उसके बाद 10 लाख 15 लाख दे के आप छोड़ दिए तो कितने दिन चलेगा? मकान भी नहीं बनवा पाएगा ये। तो फिर ये होगा निश्चित, अगर कुछ न व्यवस्था बनी तो ये बेचारा क्या करेगा? आप किसे ले लेगा, उनसे ले लेगा, ये शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री बोलते हैं कि उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड? कितने हैं? अडानी के या अंबानी के? अरे कितने को रखा अडानी? ACC लिया तो है, कितने को रखा बताइए ना। यहाँ अडानी लिया है। अडानी एक काम कर रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी स्कूल हैं, पुतवा दिया, उसमें पूरा अडानी लिखा पूरे स्कूल भर में। अभी आप यहाँ जाइएगा, सड़क पे ठिकरिया की जगह है, वहाँ पे एक स्कूल मैंने देखा कि उसमें प्लास्टर व्लास्टर करके रंगाई पुताई बढ़िया करा के पूरा स्कूल भर में अडानी लिखा। हमारी प्रदेश सरकार, हमारा देश का वो सब कहाँ गया? सरकारी तंत्र कहाँ चला गया? अब कोई जगह करे वो अडानी पूरा सब लिखवा ले, तो ये कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है
अब यहाँ के तमाम मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि आपको तो हम घंटों बताएंगे। अब यहाँ राम मंदिर का बहुत अच्छा हुआ, हमारी श्रद्धा का विषय बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना मंदिर। बहुत दिन से मतलब लोगों का आशा थी कि बनेगा, नहीं बन पा रहा था, किसी वजह से नहीं पा रहा था, बन गया। बनने के बाद अभी हुआ, वहाँ बना, बनने के बाद जो भी व्यवसाय हुई उसका शिलान्यास हो गया, लोग दर्शन करें, सब कुछ है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को इस लायक नहीं समझा गया कि वहाँ साइकिल स्टैंड का ठेका भी दे दिया जाए। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के लोग मोटरसाइकिल का ठेका लेने के लिए भी अगर गुजरात का आदमी आएगा तो यूपी का आदमी कहाँ जाएगा? सब गुजरातीकरण हो रहा है यहाँ का। ये बहुत बड़ा सवाल है। अरे आप खुद बताइए, हम इस चौराहे पे हैं, हमारे इस भतीजे को, हमारे इस बेटे को, हमारे इसको, यहाँ का कोई अगर साइकिल स्टैंड होता तो इसको मिले कि जो मुसाफिर खाना का आदमी है उसको ला के दे दिया जाए। इसका मतलब ये भेदभाव किया गया। अरे लोग सोच नहीं पा रहे हैं हर चीज़। अभी यहाँ पाइप पड़ रही है पानी की, आप जाके मज़दूरों से आप बात कर लीजिए, वो कहाँ के हैं? हमारे यहाँ मज़दूर नहीं हैं। जब मनरेगा चल रही है हमारी, तो उस मनरेगा के जरिए आप उन मजदूरों के यहाँ लगाइए, वो मनरेगा से पैसा उनको दीजिए, लोकल वालों को। ये लोग कहाँ जाएँ? ये मजदूर कहीं राजस्थान के आ रहे हैं, कहीं वहाँ, जहाँ का कॉन्ट्रैक्टर होता है वहीं आदमी लेके आता है। कहीं से आता है आदमी, यहाँ के लोगों को क्यों नहीं देता भाई? मतलब रोजगार यहाँ के मिलना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का भी उद्धार हो। भाई जैसे सरकारी कह रहे हैं, नहीं है, वो भी नहीं है। जो सरकार जो प्राइवेट हो गए आ रही है, सरकारी नहीं रहेगा। तो जो ये सब आ रहे हैं तो ये लोग यहाँ के हायर करें, प्रधान को कांटेक्ट करके उनसे मनरेगा से करके। और दूसरी बात, मनरेगा सरकार की भी नीयत ठीक नहीं है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, इनकी भी दोनों की नीयत ठीक नहीं है। आप बताइए कि हमारे यहाँ 350 रुपये मिलता है मजदूरी, वहाँ 213 रुपया मिल रहा है। किसका दिमाग ख़राब है भैया? लोग अगर 1 लाख का पैकेज अगर साल का बढ़ गया तो कंपनी छोड़ देते हैं हमारे बच्चे, और यहाँ 213 पे कितने दिन रहेंगे बताइए आपको? अब 400 रुपये बात कर लेंगे। अब कांग्रेस 400 कह रही है, 400 ठीक है, लेकिन 400 लागू तो हो। जब कांग्रेस आएगी तब काहे को राधा 9 मन तेल होए, काहे राधा नची है, ये कहावत है यहाँ। तो सवाल यह है कि जो कांग्रेस आए तो 400 होए, जो कांग्रेस का जैसे दें है तो 400 आए, जो 400 आए तो 400 पई हैं। अब तो 213 है। क्या हिंदू मुस्लिम ये सब वो का उनको का यही सब इनका काम है। अरे आप हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। हमारे पेट में अगर रोटी नहीं है तो हम आपकी शर्ट उतरवा लेंगे अगर हम में क्षमता है तो। ये दिन क्यों बुलाया जा रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मंगलसूत्र उतरवा ली जाए। मंगलसूत्र की कोई बात ही नहीं है। उन तो हम कहते हैं बहुत शर्म लगती है हमको। प्रधानमंत्री हैं हमारे भी, हमको भी दुख है कि प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बस इतना हम कहेंगे उनके बारे में, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, हम कोई उनकी आलोचना नहीं करेंगे। पद की गरिमा रखनी, पद की गरिमा नहीं है। वो कहते हैं कि अडानी अंबानी कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं अब इस तरीके। अरे इससे पहले का अब 9 साल तक तो क्या कौन लिया था उनसे पूछे। मान ले आज ये ले रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये भी ले रहे हैं, देख रहे हैं कि सत्ता में आने वाले हो सकता है इसलिए दे रहे हूँ। लेकिन 9 साल तक कौन लिया? वो काला धन था कहाँ था? उस पर ईडी को कहाँ चली गई भाई? केजरीवाल को 4 मंत्री उनके बंद हैं, उनके पास तो ईडी पहुंच गई, सीबीआई पहुंच गई। ये अंबानी के पास क्यों नहीं गई? बाबूजी एक सवाल था कि अगर कांग्रेस जीतती है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, क्या आप मानते हैं ऐसा होगा? ना कभी हुआ है, ना होगा, ना है। तीनों बातें नहीं हैं। अब ये तो है कि जैसे हमको है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा धर्म है। अरे धर्म ये नहीं है। धर्म ये है कि अगर इस बच्चे को खाना नहीं मिला है, इस बच्चे को हम अपने से थोड़ा दे दें, ये बच्चा भी पेट भर जाए। धर्म ये है। धर्म उसको नहीं, उसको कहते हैं विकास की राजनीति होनी चाहिए। विकास की राजनीति होना है जिससे कि भाईचारा बढ़े। ये सब आपने स्कूल में जो पढ़ाया और जो आप माहौल देख रहे हैं, तो इस माहौल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज ये है कि हम लोगों को याद है, यहीं स्कूल बना है, मास्टर की साइकिल लेके हम लोग झाड़ू खुद लगाते थे, समझ गए? अब मास्टर के सब लोग पैर छूते, सब कुछ है। आज मास्टर एक डंडा नहीं मार सकता, सरकार की पॉलिसी गलत है। हम बच्चे को टाइट नहीं कर सकते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, और अगर इसको टाइट कर दें उनके गार्जियन आ जाएंगे डंडा लेके। तो बच्चों को तकदीर बिगाड़ने में टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। जो एक बदलाव हो रहा है ये गलत हुआ। बदलाव होना बहुत अच्छी है, लेकिन बदलाव का सिस्टम सही नहीं है। लागू जहाँ से हो रहा है, हमारे आधा प्राइमरी स्कूल के आधा टीचर तो कौन किसी न किसी योजना में लगे हुए हैं। कोई वहाँ के स्कूल बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनको पढ़ाना चाहिए ना, तो पढ़ाएंगे नहीं बच्चे को। वो मकान बनवा रहे हैं स्कूल का, वो और कुछ कर रहे हैं। वो इतनी पोस्ट हो गई हैं इस प्राइमरी स्कूल में जो है।
और जितना पैसा प्राइमरी स्कूल के टीचर को 6 पे कमीशन में जितना मिला है, उतना हम समझते हैं किसी भी ग्रेड को नहीं फ़ायदा हुआ है। लेकिन इतने टैलेंटेड बच्चे भी हैं उसमें, टीचर भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स की लापरवाही, कुछ सरकार की लापरवाही से वो लोग मौज कर रहे हैं। पर स्कूलों की तो हालत बद से बदतर है यहाँ पे। बदतर है, लेकिन एक टीचर को तनख्वाह तो आप दे रहे हैं 1 लाख रुपए, जी। 80,000, 50,000, 60,000, 45,000 स्टार्टिंग मिलेगा उनको। और अगर उनसे काम आप नहीं ले सकते हैं मजदूर से, तो आपकी बिल्डिंग तो गिरेगी। अगर आप मजदूर की देख रेख नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्डिंग तो गिरेगी। अब वो कब गिरती है भगवान जाने। ये स्कूल कम से कम हम जब कक्षा 3 में थे तब ये बना है, ये स्कूल आज जिंदा है। और इसके बाद के बने जितने बने हैं 3 बार खोदे बनाए गए, छतें खोद खोद गिर जा रही है। मतलब ये हाल है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्वालिटी